नमस्कार साथियों, अब रेलवे पकड़ रहा है रफ्तार। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम की जितनी भी प्रोसेस आगे की है एग्जाम के बाद, वो सारी चीज़ों के बारे में एक कैलेंडर के माध्यम से घोषित कर दिया गया है। कब आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की आ चुकी है, रिवाइज आंसर की आ चुकी है, सभी अभ्यर्थियों ने देख लिया है, सभी अभ्यर्थी फिजिकल की तैयारी में लग गए हैं, जल्दी उनको नौकरी भी मिलने वाली है। तो जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स कम आए हैं और जो ग्रुप डी के एग्जाम को फाइट कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बड़ा संकेत है, बड़ा मौका है, जिसको उनको गंवाना नहीं है। क्योंकि मोदी जी की घोषणा के अनुसार जितने भी पद खाली है उन सबको भरे जाने के लिए अपकमिंग वैकेंसी आपको बहुत बड़े पदों पर मिलने वाली है। रेलवे की तरफ से एएलपी की सबसे बेहतरीन और अच्छी जॉब मानी जाती है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट। तो आज के इस वीडियो में पूरा असिस्टेंट लोको पायलट का क्या सिलेबस रह सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रह सकता है, और इस वैकेंसी में कितने पद हो सकते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने पड़ेंगे जो हमें एक सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, और उनकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आइए जानते हैं एएलपी का पूरा कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करें रेलवे 2022-2023 का ये बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। जल्दी आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आरपीएफ की वैकेंसी है, एसआई कांस्टेबल, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओनली एएलपी एंड टेक्नीशियन की, ठीक है। सबसे पहले एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें एएलपी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगभग 60,000 प्लस आपको वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली। पिछली बार भी आई थी, बहुत अच्छे पदों के लिए आई थी, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब एएलपी और टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्योंकि कई अभ्यर्थियों में यही डाउट आता है कि हम इसको एलिजिबल है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें 10th प्लस आईटीआई है आपके पास, ठीक है। और वो किसी से भी हो सकती है, बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, जो भी आपने ट्रेड्स रखा हुआ है, 10th प्लस आईटीआई है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए, एएलपी के लिए और टेक्नीशियन के लिए। अगर आपके पास 10th प्लस डिप्लोमा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी से भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई कर रखी है, बीटेक कर रखा है, तब भी आप एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनमें से, अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, बीटेक भी नहीं है, बीई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मिनिमम अगर आपने 10+2 कर रखा है, वो भी पीसीएम से, तो आप ओनली टेक्नीशियन के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने 10+2 कर लिया है, पीसीएम से कर लिया है, मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, मैंने और भी आगे तक की पढ़ाई की हुई है, क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 10+2 यहां पर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और अगर आपने और अच्छी डिग्री कर सकती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें इसमें एज क्राइटेरिया की, अगर हम बात की जाए तो एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, जर्नल के लिए 18 से 30 वर्ष, ठीक है, ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष, ठीक है, और एससी की बात करें 18 से 35 वर्ष, और एसटी की बात करें 18 से 35 वर्ष। एससी एसटी वालों को 5 साल का मिलता है यहाँ पर क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 3 साल का, और जनरल वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है। तो 18 से 30 है। अब अगर हम इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, देखिए, सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, और इसमें क्या होगा, साइको, वो भी किसमें होना है, एएलपी में होना है। अब देखिए, अब हम बात करें सीबीटी 1 की, अगर बात करें तो सीबीटी 1 यहां पर केवल क्वालिफाई है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, उसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपने देखा कितना, मतलब एग्जाम का लेवल कितना हार्ड रहा है। सोचो आप एएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, ठीक है। तो सीबीटी 1 आपको उतना टाइम जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम मिला था उतना नहीं मिलेगा। इसमें आपके केवल कितने मिनट रहेंगे, 60 मिनट रहेंगे, यानी कि 1 घंटे का ये पेपर रहेगा, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपको दिलाएगी कि आपको ये जॉब मिलने वाली या नहीं मिलने वाली, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, पार्ट ए पर डिपेंड करेगा। पार्ट बी की बात करें तो ये बेसिक ट्रेड के बेसिस पर रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीबीटी 1 में। तो सीबीटी 1 में आपको एग्जाम दिलवाएंगे, उसके बाद रेलवे डिसाइड कर लेगा कि एक लेटर के माध्यम से 15 गुना या 20 गुना आपको अभ्यर्थी को बुलवाना है। तो सीबीटी 1 में आपको जितने भी अभ्यर्थी बुलवाए जाएंगे क्वालिफाई करने के बाद। इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, मैथमेटिक्स में 20 नंबर का आना है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आनी है, साइंस आपकी 20 नंबर की आनी है, करंट अफेयर जीएस कितने की आनी है, 10 की आनी है। कुल मिला के आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा ये, और ओनली आपको 60 मिनट इसमें दिए जाएंगे और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहेगी, और इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। अब अगर हम बात करें इसमें जो साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और इस प्लेटफॉर्म पर यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर जनरल साइंस का क्लास में देने वाला हूं।
इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगना। केवल आपको लाइव क्लास का मैं टाइम बता देने वाला हूँ, थोड़ी देर में लास्ट में आपको लाइव क्लास का टाइम बताऊंगा, बस आप उसको ज्वाइन करते रहना, आपको पीडीएफ मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं CBT2 की। अब CBT2 की अगर हम बात करें तो CBT2 में आपका मैथ जो यहाँ पर CBT1 में 20 का था, यहाँ 25 नंबर का हो जाएगा। रीजनिंग आपकी 25 की, यहाँ 25 की रहेगी। यहाँ पर एक चीज जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपका 40 नंबर है। बस इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। ये तगड़ा काम है, ये हर किसी का नहीं होता। ये आपने अच्छा कर लिया तो निश्चित रूप से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में केवल 10 नंबर का रहेगा। तो अब बात करें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, ये पूरा मिला के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का टाइम लगेगा और आपकी 130 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। केवल इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो आप लाइफ में याद रखोगे कि भाई इस जैसी नौकरी कोई नहीं हो सकती। बस आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी, और कोई भी बच्चा इस नौकरी को प्राप्त कर सकता है। बस वो बेसिक से अगर इसको अच्छे से पढ़ लेता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। दूसरों की बातों में मत आना कि जब वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो बिल्कुल बचना ऐसी अफवाहों से। आज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, आपको आज से ही लग जाना है, ठीक है ना। और जल्द ही आपको क्लास देखने को मिलेगी, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। अब सुन लो भाई मेरे, अब बेसिक साइंस जो है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट आएगा ना वो फिजिक्स का है, और ये चैनल भी फिजिक्स का है, और आपको पूरी फिजिक्स इसमें पढ़ाई जाएगी। क्या क्या फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा सुन लो। तो देखो, फिजिक्स में सबसे पहले जो हमने चैप्टर लिया है, यहां से बेसिक से हमारा स्टार्ट होता है, और यही आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वो बेसिक साइंस का मुख्य पार्ट है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा हम पढ़ाएंगे आपको वेक्टर। तीसरा हम पढ़ाएंगे इसमें काइनेमेटिक्स, जिसमें आपके मोशंस वगैरह आ जाएंगे, 2D 1D सब तरह के मोशंस आ जाएंगे। थर्ड है आपको, फोर्थ है आपका वर्क एनर्जी पावर। फिफ्थ है आपका सर्कुलर मोशन। सिक्स है आपका ग्रेविटेशन। 7 है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। 8 है आपका इलास्टिसिटी। 9th है आपका ये लीवर वाला टॉपिक्स होगा अपना, ठीक है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। और 10th है आपका कौन सा, हीट एंड टेम्परेचर। फिर अगला हमने लिया है हीट ट्रांसफर, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारे टॉपिक्स में आपको बिल्कुल डिटेल में पीडीएफ विद न्यूमेरिकल के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मैं कराने वाला हूं। और ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, हो सकता है मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे से एवरीडे जो आपकी जो क्लास चलेंगी वो समय रहेगा 11। तो याद रखना 11 AM पर हमको उपस्थित हो जाना है, और हम प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। इतने चैप्टर अगर आपने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लिए ना, मैं ये कह रहा हूं गारंटी है कि आप उड़ा दोगे एग्जाम को, बचेगा नहीं। लेकिन उसके लिए अभी यहाँ से आपको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए भी आपसे तैयार होना पड़ेगा। आपने घोड़े की रेस देखी होगी, घोड़ा जब दौड़ता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, बस उसको एक ही चीज पता होती है कि मेरे को पेन हो रहा है, और वही पेन उसको जीत दिलवाता है, वही पेन जीत दिलवाता है। तो अगर आज आपको ग्रुप डी के एग्जाम में सफलता नहीं मिल पाई, तो आपको पेन हो रहा है, तो भैया एक दिन आपका जीत बनेगी। उस जीत के लिए आपको कह रहा है कि भाई ऊपर वाला आपसे कह रहा है कि मेहनत कर, अभी तेरे हक में पेन है तो कोई बात नहीं है, तू मेहनत कर, यही पेन तो जीत दिलाएगा आपको। समझिए इस बात को मेरे भाई, अगर आप अभी से मेहनत कर ले तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में, रेलवे के सभी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, अभी से आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाके कुछ प्राप्त कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो को बनाने का केवल यही मकसद था कि मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन से चैप्टर्स में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। साथ ही ELP का जो भी इंफॉर्मेशन था बेसिक में मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट चैट ओपन है, वहां पर जाके कर सकते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको बता देता हूं, 8109471083। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी के नीचे आपको ELP का जनरल साइंस का भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी PDF वगैरह चाहते हैं वो वहां आपको मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहां पर मैं PDF डालूंगा। तो ये सारे चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं, बस आपको कमर कस लेनी है और अपने आप पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए। हम आपको पूरा सिलेबस कराने वाले हैं, जिसमें जल्दी आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, और जिसमें आपको फिजिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो जो भी अभ्यर्थी इन सभी क्लासेस को अटेंड करना चाहता है तो सभी का वेलकम है। 11 बजे से ये क्लासेस लगेंगी, वो भी NCERT के बेसिस पर। NCERT के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे आपको सिखाए जाएंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।